ऐसा सख्त मेवा मैंने पहले कभी नहीं देखा। छोटे बंदर ने पत्थर उठाया पर मेवा नहीं टूटा। फिर उसने बड़ा पत्थर उठाया लेकिन वो भी बेअसर रहा। तब हाथी ने बंदर को उठाया और जोर से मेवे पर चोट मारी। छोटा बंदर तो चकरा गया मगर मेवा वैसा का वैसा रहा। अब हाथी ने खुद मेवे पर नजर गड़ा ली। वो पूरी रफ्तार से भागा और जोर से मेवे पर बैठ गया। अब तक तो मेवा टूट जाना चाहिए था लेकिन जब हाथी उठा तो मेवा उसके पेट में धंस गया था। थोड़ी देर बाद बंदर को बड़े पत्थरों का ढेर मिला और उसने सोचा डोमिनो की तरह इन्हें गिराकर मेवा तोड़ेगा। आखिर पत्थर जमीन पर गिरा और 2 टुकड़ों में बंट गया पर मेवा को खरोंच तक नहीं आई। हिम्मत न हारते हुए बंदर ने एक फूल लिया और हाथी की सूंड में ठूंस दिया। फिर उसने मेवा उठाया और उसे सूंड से चिपका दिया। फिर हाथी ने मेवा अपनी सूंड में खींच लिया। हाथी को छींक आने लगी तो बंदर ने सूंड खींची और उसे पत्थर की तरफ मोड़ा। मेवा आसमान में ऊंचा उड़ा और पूरे महाद्वीप के पार चला गया। 3 महीने बाद दोनों उस मेवे के लौटने का इंतजार करने लगे। मेवा आग के गोले की तरह तेजी से नीचे आ रहा था। वो जमीन से टकराया और वहीं एक बड़ा गड्ढा बन गया। बंदर और हाथी जिज्ञासा से नीचे झांकने लगे। तभी जमीन फटी और दोनों उस गड्ढे में गिर गए। सामने पड़े अटूट मेवे को देखकर दोनों के मन में फिर एक नया ख्याल आया। वे मेवा उठाकर कांटेदार झिंगुर के घर पहुंचे। झिंगुर ने 2 अनचाहे मेहमान देखे और गुस्से से भर गया। बंदर ने मौका देखा और धीरे से मेवा नीचे रख दिया। जैसे ही झिंगुर ने देखा वो घूमने लगा और बिजली की तरह उसे घिसने लगा। काम होते ही बंदर ने मेवा उठाया और वहां से भाग गया। अब वो रोमांचक पल आ गया था जब नतीजा देखने का वक्त था। बंदर ने मेवा छीलना शुरू किया। एक परत के बाद दूसरी परत। लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने वो देखा जिसका इंतजार था।